अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईरान पर पाबंदियों, पाकिस्तान का ईरान के साथ ताअवुन और ईरान की दिफाई सलाहियत पर नज़र डालेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान का शुमार दुनिया के ऐसे ममालिक में होता है जहां तेल के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, लेकिन ईरान पर पाबंदियां इतनी ज़्यादा हैं कि इसे इस तेल का कोई खातर खा फ़ायदा मुयस्सर नहीं। जब कोई ख़रीदार ही ना होगा तो ईरान तेल फ़रोख्त ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ईरान के मुआशी हालात कमज़ोर हैं। ईरान कई दहाइयों से अमरीकी पाबंदियों की जद में है। पाकिस्तान ने ईरान का हर मामले में साथ दिया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ईरान पर जब नई पाबंदियां आयद की जा रही थीं तो पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि पाबंदियों के बावजूद हम ईरान से तिजारत जारी रखेंगे। मौजूदा अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जौहरी हथियारों से मुतल्लिक मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया था। अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर ने ईरान की एक तंजीम को शिद्दत पसंद करार दिया है, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द अमल दिया है। ईरान में अमरीकी सदर के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि अमरीका इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से बाज रहे। आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान अरब ममालिक में दिफाई लिहाज से भी एक मजबूत मुल्क है। ईरान कई किस्म के मिसाइल और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी भी हासिल कर चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पंजा आजमाई हो रही है। दोनों अपनी अपनी सलाहियतों का इजहार मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया था कि वो आबनाए हरमज़ बंद कर देगा और वहाँ आतशी सुरंगें बिछा देगा, तो अमेरिका ने आतशी सुरंगों को साफ करने वाले 4 जहाज़ ला खड़े किए, एक बहरी बेड़ा और सैकड़ों जहाज़ खलीज में जमा कर लिए और उनके साथ जंग की तैयारी के लिए खलीज में जंगी मशकें भी कीं। जवाबन ईरान ने भी जंगी मशकें शुरू की कि वो किस तरह अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान कहता है कि वो इतनी तादाद में मिसाइल इसराइल पर दागेगा कि उसकी मिसाइल शील्ड बेकार होकर रह जाएगी, तो इसराइल कहता है कि वो फ़ज़ा में एक किस्म का एटमी धमाका करेगा जो ईरान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को साख़त कर देगा। तो ईरान ने कहा कि वो ऐसे रेडार तैयार कर चुका है जो स्टेल्थ तैयारे का पता लगा सकता है। इसके फौजी सरबराह ने ऐलान किया था कि वो इसराइल को अपनी सलाहियतों से हैरान कर देंगे। सो हमने देखा कि एक ड्रोन तैयारा लबनान या किसी तरफ से इसराइल की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गया और 35 किलोमीटर तक अंदर चला आया, तो इसराइल ने उसको मार गिराया। मगर ईरान का पैगाम वाज़ेह था कि हम किसी तरफ से भी ड्रोन के ज़रिए इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोका और उसे कहा कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ साइबर जंग जारी रखी हुई है। ईरान के एटमी प्रोग्राम में उन्होंने ऐसा वायरस डाल दिया है जो इसके एटमी प्रोग्राम को पीछे धकेल देगा। वो सेंट्रीफ्यूज बना तो लेगा मगर वो जल्द फट जाएगा। ये वायरस ईरान के एटमी प्रोग्राम पर असरअंदाज तो हुआ, मगर बिलाखिर ईरान ने इसकी तबाहकारियों पर काबू पा लिया। जवाबन ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक नया वायरस जिसका नाम शमून है, वो अमेरिकी बैंकिंग निज़ाम और सऊदी अरब में अमेरिकी मुआशी और तेल के निज़ाम में डाल दिया। अगरचे इसकी तस्दीक नहीं की जा रही कि ये वायरस ईरानी साख्ता है, मगर अमेरिका को शुबा है कि ईरान अरामको, जो अमेरिका के लिए तेल की तरसील की जिम्मेदार कंपनी है, इसके कंप्यूटर को मुतासर किया है। अरामको हर उस मुल्क को तेल फराहम करने में लगी हुई है जहां पाबंदियों की वजह से ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता। शमून वायरस से अरामको के तकरीबन 30,000 कंप्यूटर मुतासर हुए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अरामको पर शमून वायरस से हमले के बाद ईरान का नाम लिए बगैर कहा कि ये प्राइवेट सेक्टर पर मुहलक तरीन हमला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ।
मगर अंदरून खाना ये बात कही जा रही है कि ईरान ही है जिसने ये हमला किया। इस हमले ने अरामको को खिदमत करने से माजूर कर दिया, यानी ये कंपनी अपने सप्लायर्स को तेल फराहम करने की सलाहियत से वक्ती तौर पर महरूम हो गई। और इस तरह ईरानियों ने ये पैगाम दिया कि वो भी अमरीकी मईशत को मुतासर कर सकता है। इस वायरस ने ना सिर्फ अरामको को मुतासर किया बल्कि अमेरिका के तमाम मुआशी निज़ाम पर हमला कर दिया। अमेरिका के माली इदारे और बैंक अपने सार्फिन से राब्ते और उनकी दरख्वास्त पर ऑनलाइन बैंकिंग की सलाहियत से कदरे महरूम हो गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा था कि ईरान ने साइबर के मकाम पर अपने मफाद में एक मरबूत कोशिश की है। एक अमेरिकी दानश्वर जेम्स ए लेविस ने 12 अक्टूबर को लिखा कि ईरान ने अमेरिका को खौफजदा करने का एक नया तरीका ईजाद कर लिया। ये सब कुछ अचानक और इतनी जल्दी में किया है कि अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। ईरान का मकसद ये है कि वो न सिर्फ अमेरिकी पाबंदियों को बर्दाश्त करे जिसने इसके तेल की सप्लाई से आमदनी आदी कर दी है, और साइबर हमलों को भी पी जाए जिसने उसके एटमी प्रोग्राम को मुतासर किया है, मगर उसके जवाब में कार्रवाई करके अमरीकी माइशत को धचका लगाए। सो इसने ऐसा करना शुरू कर दिया। अमेरिका का निज़ाम इतना मजबूत नहीं जितना अमेरिका समझता है। उसके मुआशी निज़ाम पर हमला हुआ, उसके एटमी प्रोग्राम के कंप्यूटर पर क्यों हमला नहीं हो सकता, जबकि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करके इसके 5वें हिस्से को मुतासर कर चुका है। ईरान को अमेरिकी वायरस के हमले की इतला मिल गई थी और इसने इस वायरस से जल्द निजात हासिल कर ली थी। अब अमेरिका को ये परेशानी है कि अगर ईरान के इस साइबर हमला को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ईरान की अहमियत वाज़ेह होती है। अमेरिका में जंगी जुनून चढ़ता है या अवाम मायूसी का शिकार होते हैं, और अगर मायूस होते हैं तो फिर उनको उम्मीद अफजा क्या प्रोग्राम दिया जा सकता है और किस तरह उनको इस हसार में रखा जा सकता है कि अमेरिका नाकाबिले तस्खीर है और ये कि अमेरिका रहने के लिए एक महफूज जगह है। इसलिए ईरान के इस साइबर हमले को कम उछाला गया। इंडिया, जनूबी कोरिया, जापान, तुर्की और चीन ईरान के तेल के बड़े खरीदार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां क्यों लगाई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अमेरिकी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहिदा किया था जिसके तहत ये तय पाया गया था कि ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी तर्क कर देगा और ईरान के तेल की फरोख्त पर पाबंदियां उठा ली गई थी। लेकिन मौजूदा अमेरिकी सदर ने इस माहदे को ख़त्म करने का ऐलान किया था और ऐलान किया था कि कोई मुल्क 4 नवंबर के बाद ईरान से तेल ना खरीदे और ईरान से तिजारत को ख़त्म करे, नहीं तो दूसरे मुल्क पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इसके अलावा कोई मुल्क ईरान को कमर्शियल सफरी तैयारे या इनके पार्ट्स नहीं फरोख्त कर सकता, ईरान अमेरिकी डॉलर्स को नहीं खरीद सकता वगैरह शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ईरान के तेल का बहुत बड़ा ख़रीदार है। इसके अलावा ईरान इंडिया को तेल काफ़ी कम कीमत पर फ़रोख्त करता है। अब इंडिया को तेल खरीदने के लिए किसी और मुल्क से तेल खरीदना पड़ेगा जो ईरान के तेल से काफ़ी महंगा होगा। इन पाबंदियों से इंडिया को एक बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अमेरिकी इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि इन पाबंदियों के लगने के बाद यानी 5 नवंबर के बाद भी 8 ममालिक ईरान से महदूद मिकदार में तेल 6 माह तक खरीद सकेंगे। ये इजाज़त आर्जी तौर पर दी गई है। ये ममालिक ईरान के तेल के बहुत बड़े ख़रीदार हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि इन 8 ममालिक को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त सिर्फ इसीलिए दी जा रही है क्योंकि इन ममालिक ने अमेरिका से वादा किया है कि वो ईरान से तेल की खरीदारी में 2/3 तक कमी करेंगे और ईरान के साथ दूसरे मामलात में अमेरिका के साथ तावन करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इन 8 ममालिक में से 2 ममालिक सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ईरान से तेल और दूसरी अशिया की दरामद ख़त्म कर देंगे और बाकी ममालिक को 6 माह के बाद ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त फिर से लेना होगी, यानी अमेरिकी हुकूमत को दोबारा से दरख्वास्त देना होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।